बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। तो जो हमारा पेपर होने वाला है ना 16 तारीख को दोस्तों, उसके जो क्वेश्चन है वो लीक हो गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये पेपर के ही हैं। दरअसल वो हुआ कैसा कि जो पेपर हुआ ना, पेपर में थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा था। यदि वो मोबाइल पर लाते ना, स्क्रीन पर वीडियो बनाते तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखते। इसलिए जिसने भी ये मुझे भेजी है ना, ये मेरे फ्रेंड ने, उसने क्या एक रिकॉर्ड पर लिख कर भेजी हैं दोस्तों। उसने ऐसा कहा है कि जो मुझे आई है ना, मुझे ऐसी ही आई हैं, यानी कि उसे भी ऐसी ही आई और फिर उसने मुझे भेजी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बाकी में ही जो आपका प्रश्न होने वाला है ना, पेपर, जो उसी के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो जो मैं कि आप लोगों के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को एक अति महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ दोस्तों, कि जो ये क्वेश्चन है ना पेपर, ये दोस्तों पेपर एग्ज़ाम के एक दिन ही पहले लीक हो गया है। यानी कि ये दोस्तों थोड़ा बहुत डाउट में है, ठीक। थोड़ा बहुत क्या है दोस्तों, ये डाउट में है, इसलिए आप इस पर थोड़ा कम भरोसा कीजिए, ठीक। और आपकी मेहनत करते रहिएगा, ठीक। तो यही आएगा मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि यही आएगा दोस्तों। तो आपको भी लग रहा है, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए मात्र। याद नहीं करना, याद करना है तो वो आपके ऊपर है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जितने भी दिए हैं ना पेपर, सभी के सभी आए हैं। अब की बार दोस्तों रिकॉर्ड में आया है, तो इसमें मुझे भी डाउट है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बता दी कि जो पेपर है जो बाकी में पेपर ही है। आप लोग ऐसा मत समझना कि ये पेपर नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ दोस्तों, कि जो एमपी में होते हैं ना, एमपी में जैसे कि एमपी में कितने ज़िले हैं दोस्तों, 52 ज़िले हैं, ठीक। अब 52 से और बढ़ गए होंगे 57 कितने, ठीक, जितने भी हों। तो जो है ना दोस्तों, तो 52 जिलों में जो 57 जय जिलों हैं दोस्तों, तो वहाँ जेई का ये एक पेपर नहीं आता है। वहाँ कम से कम 10 या 20 पेपर लीज होते हैं दोस्तों, और वे अलग अलग ज़िले में जाते हैं दोस्तों। तो जो किस्मत वालों के लिए होता है दोस्तों, कि यही का यही पेपर फंस जाए, वरना यही का यही किसी के लिए फंसता है, किसी के नहीं दोस्तों। तो यही होता है कि वो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आपने बताया था, वो नहीं आया है क्वेश्चन। तो दोस्तों पेपर तो वही आता है, लेकिन वो अलग अलग राज्यों में, माना अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से होता है दोस्तों, एक ही नहीं होता है, ठीक। तो हम जल्दी से क्वेश्चनों को देख लेते हैं, आप इनके आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक। तो जो हमारा 17 से 20 तक के लिए हैं दोस्तों, क्या है, 17 से 20 तक के लिए 4 अंक के हैं, ठीक। तो जो पीसीआर का वर्णन करना है पहले में, उसके अथवा में है बायोरिएक्टर क्या है, 3 उपयोग लिखिए। फिर 18वां जो क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। फिर उसके अथवा में है डीएनए की संरचना का वाटसन के एक मॉडल चित्र से समझाइए दोस्तों। फिर जो 19वां है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर। फिर जो नेक्स्ट है उसके अथवा में कि यौन संचारित संक्रमण एसटीआई को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 एसटीआई रोगों के नाम लिखिए। फिर अगला जो है 20वां कि नर और मादा क्या है दोस्तों, नर एवं मादा युग्मोद्भ में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर जो उसके अथवा में है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर लिखना है आपको, तो आप लिख लेना, ठीक दोस्तों। फिर जो आ गए हैं आपके 3-3 नंबर की, ये 13 से 16 के बीच में रहेंगे, ठीक दोस्तों। तो जो मेन रहेगा क्वेश्चन कि प्लेसेंटा की कोई 3 कार्ड लिखिए। फिर उसके जो अथवा में रहेगा कि कंप्रेस ल्यूकेटमिन एवं एक्रोसोम में के 2-2 कार्ड लिखिए, ठीक। फिर 14वां रहेगा मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया का आरेख से सहायता से समझाइए। फिर उसका जो अगला रहेगा उसकी के अथवा में कि से व अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर भी बनेगा दोस्तों, जो अंतर यदि ये ना है तो इसका अंतर कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जो उसके अथवा में उसका जो 15वां है कि बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र बनाइए। इसका कोई अथवा में नहीं है, सिंगल लिखा है, ठीक। जो अगला है कि परिस्थिति ग्रामीण क्या है और 22 के प्रकार लिखिए, तो आप लिख लेना। फिर जो अगला है, अब ये 6 से 12 तक के लिए दोस्तों कितने 2-2 अंक के आ गए, ठीक। तो आपको पहला जो 6वां है कि ZIFT और GIFT के 2 अंतर लिखना है, तो आप लिख लेना। उसके अथवा में है शिशु मृत्यु दर क्या है, तो आप लिख लेना। और जो 7वां है कि हेमोफीलिया रोग क्या है। फिर उसके अथवा में है जीन बिटिनियम क्या है। फिर जो 8वां है
कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप करते रहिएगा, ठीक, जो बता रहा हूँ वैसे में, ठीक। फिर जो अगला है उसके नामा कि जैव नियंत्रण को समझाइए या क्या समझते हैं, ठीक। वो फिर जो 10वां है कि परजीव जंतु क्या है, इसे लिखना है। फिर जो अगला है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर ये है आपका सह, कौन सा है, सह जीवता को स्पष्ट कीजिए। जो फिर 12वां है कि भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक दोस्तों। ये आपके 2-2 नंबर के आप ऑब्जेक्ट टाइप के आप देख लीजिए दोस्तों। ये आपका क्या है, एक वाक्य में उत्तर है 5वां। तो आईयूडी में और आदि वायुमंडल में किस प्रकार गैस की अनुपस्थिति थी, ठीक। फिर जो अगला है तीसरा कि रुधिर में रहने वाला कैंसर को क्या कहते हैं। फिर जो चौथा है कि बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम लिखिए। फिर जो अगला है पृथ्वी फेफड़े वन किसे कहा जाता है, ठीक। ये आप भर लीजिएगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं है दोस्तों, आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक। फिर जो अगला है चौथे जो है दोस्तों, इसमें क्या असत असत लिखना है, सत्य असत, ठीक। फिर जो अगला है माने कि ये पहला कि पुष्पीय पौधों को आवृत्ति जीवी पौधे कहते हैं। तो दोस्तों आप मानिएगा कोई असत्य है, आप टिक मान लेना, ठीक। तो फिर जो अगला है कि वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी तिरक परीक्षण विधियां हैं, ठीक। फिर जो नेक्स्ट है समझाता अंगों की मूल संरचना व उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। फिर जो अगला है नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि का उसकी उर्वरता को बढ़ाती है, ठीक। फिर जो अगला है कि सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुरित मात्रा में पाया जाता है। फिर जो अगला है कि जंतुओं में एनिलिड सबसे अधिक समरूद जातीय वर्ग समूह हैं। तो आप इसमें टिक मान लेना, ठीक। फिर जो अगला है जोड़ी, इसकी आप जोड़ी देख लीजिएगा। पहला है ध्रुवीय, फिर है का लाइगेज, फिर है AIDS, फिर जो है पैलिड्रोम और फिर है स्पर्धा। इसमें है प्लस प्लस, ठीक। फिर है प्लस माइनस और फिर है GAATC, फिर DNA खंड का जुड़ना, फिर है HIV, फिर है क्या ऊजेनसिन और फिर है कवक। तो आप जोड़ी मिला लेना, ठीक। हम देखते हैं अगले में आपको खालिस्तान बनना है। तो 15 150 दूसरा है जी, ठीक। द्वितीय 150 द्वितीय शुक्र कोशिका में खाली स्थान शुक्राणु बनेंगे। फिर जो अगला है दूध में दही का निर्माण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है DNA के एक कुंडल में खाली स्थान न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो आप लिख लेना। फिर अगला है इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। फिर जो अगला है कि ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे खालिस्तान कहते हैं। फिर अगला है पादपों को खालिस्तान कहते हैं क्योंकि वे CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक। तो आप इनके आंसर टिक मान लेना कहीं से भी, ठीक। जो फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके जो विकल्प हैं तो आप इन्हें देखिए कि बेसिलियनेस में किस प्रकार का परागण है, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण है। ये आपके ऑप्शन है जन, वायु और सौ या कीट परायण, ठीक। तो इन 4 में से आप टिक मान लेना कौन सा है। फिर जो अगला है सत्य फल का परिवर्धन होता है। आपके ऑप्शन है बीज से, अंडाशय से या फिर ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा दोस्तों, तो ये होगा एपियम से, ठीक। फिर अगला है निम्नलिखित में समयुग्म होते हैं T, कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक। फिर कैपिटल T और स्मॉल t, फिर कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक। तो आप इनमें से टिक मान लीजिए कौन सा है। फिर इंटरफेन प्रोटीन होते हैं दोस्तों, वे होते हैं शाकनाशी जीवाणु, विषाणु और कवकनाशी। कौन से होते हैं तो आप टिक मान लेना। अब देखते हैं अगले क्या है। अगला है जो कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं दोस्तों। तो जीवीय समुदाय कहते हैं या जलक्रमण कहते हैं या झील समुदाय कहते हैं या फिर मनुक्रमणीय कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, ठीक। फिर जो अगला है कि आनुवांशिक अभिनेत्रियों में आणविक ऊंची की तरह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों DNA पॉलीमेरेज, हेलिमेरेज और DNA या फिर
रजिस्ट्रिकेशन एंडो। ठीक, तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन का पेपर बता दिया है। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से एक बार देख लेना, बस देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही का यही कर लीजिए, आप केवल इसे देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि यही का यही क्वेश्चन आएगा, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही दिन का समय है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।